ही पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी और अहम सियासी खबर की। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार हो गया है। गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ गुरु खुशवंत साहिब ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। BC24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। विश्वेश जी, इंतजार खत्म हो चुका है, तीनों ही मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली और अब इंतजार है कि कब विभागों का बंटवारा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले लेती है। मैं चौंकाने वाला इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तीनों मंत्री बनाए गए हैं, इनके नाम यदि आप देखेंगे तो राजेश अग्रवाल वो हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। गुरु खुशवंत सिंह, ये तो सबसे पहले तो तीनों पहली बार विधायक बने हैं। गुरु खुशवंत सिंह तो मतलब टिकट भी उनको लास्ट मोमेंट पे मिली। उनके इलाके में जो है वो विद्रोह की स्थिति थी और अंतिम क्षणों में उनको टिकट मिली। गजेंद्र यादव जरूर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पहले से तय था जिनका मंत्री बनना, और उनके टिकट को भी लेकर कोई बहुत असमंजस की स्थिति नहीं थी। लेकिन ये दोनों नाम जिनको मंत्री बनाया गया है, इस पे आश्चर्यजनक है। राजेश अग्रवाल तो इसलिए भी और आश्चर्यजनक है कि दो बड़े अग्रवाल समाज के ही जो विधायक हैं वो इसके दावेदार थे, जिसमें हैवीवेट और 3 बार मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल तक के इस पद के लिए दावेदार थे। लेकिन पार्टी ने चूंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि वो हमेशा से कुछ लीक से हटकर फैसले लेती है, तो इन तीनों को मंत्री बनाया। और आजकल टलते टलते आज वो दिन आ गया जब ये तीनों को भी अच्छा लगा होगा, मतलब तीनों की भी सांस में सांस आई होगी कि हाँ, मतलब जो चर्चा चल रही थी वो आज फलीभूत हुई और हमने राज्यपाल के हाथों शपथ ले ली। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है इस पूरे जो विस्तार है मंत्रिमंडल का, उसमें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इसके पीछे ये देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यहाँ हरियाणा फार्मूला लागू किया गया। इससे पहले कभी 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं रहे। 25 साल हो गए, 5वीं सरकार है ये। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि एक मंत्री और बनाया गया, एक मंत्री पद और दिया गया, जबकि 13 से काम चलता रहा इससे पहले। तो ये एक और नई चौंकाने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी ने जो की है। अब रहा सवाल विभागों का, तो विभागों में जैसा हम कल से बात कर रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं हमको, जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक सभी के बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। तो चूंकि इसमें स्पष्ट है कि गुरु खुशवंत एक पूरे समाज के गुरु हैं, उनके पिता एक धर्म गुरु हैं, तो उनको धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन इसका दिया जा सकता है प्रभार। इसके साथ ही राजेश अग्रवाल चूंकि वैश्य समाज से हैं, थोड़ी सी बिजनेस की मानसिकता है, तो उन्हें ऐसे विभाग जिनसे आय होती है सरकारों को वो दिया जा सकता है, जिसमें मुख्यतः जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक परिवहन, आबकारी, PHE ये इसके नाम सामने आ रहे हैं। गजेंद्र यादव RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पिता प्रचारक रहे हैं, तो ये माना जा रहा। साथ ही उनका रुझान भी रहा है। उन्होंने 1-2 बार कहा है कि मैं शिक्षा के प्रति काम करना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा उनको दिया जा सकता है। ऐसी चर्चा है, जो इनिशियल जो बातचीत चल रही है हाईकमान पे कि अब मंत्री तो बने हैं, इनको विभाग भी देने हैं, तो ये एक है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ शुभांगी कि ये देखना पड़ेगा, इसके एनालिसिस में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने 14वां मंत्री बनाया। तो या तो सामाजिक समीकरणों को साधा है उन्होंने, या तो फिर ये लग रहा है कि हमको एक और ताकतवर आदमी चाहिए जो आसपास की सीटें जिता कर लाएगा, क्योंकि अब 2028 में चुनाव होने हैं, तो उसके लिए भी तैयारी हो सकती है। तकरीबन 2 वर्ष पूरा होने वाला है, तो इस पे जाएंगे। अब इस कारणों पे हम जो है वो आगे एनालिसिस करेंगे, इस पे बात करेंगे। जी विश्वेश जी, एक बात और आपसे यही समझना चाहते, देखिए शपथ ग्रहण तो हो चुका है, जैसे कि आपने भी कहा कि ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी जिसकी वजह से 14 मंत्री बनाए गए बीजेपी में। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी सामने हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो नामों की लिस्ट, संभावित चेहरों की लिस्ट आई थी, कई बड़े अनुभवी चेहरे उसमें थे, लेकिन उसके बाद इन तीनों को ही सेलेक्ट किया गया। ऐसे में कौन से समीकरणों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत, जरा समझाइए। देखिए, इसमें क्षेत्रीय समीकरण तो साधा नहीं किया है। अगर क्षेत्रीय समीकरण साधा जाता तो बस्तर को जरूर एक ना एक मंत्री पद मिलता, क्योंकि बस्तर से एकमात्र मंत्री हैं केदार कश्यप, जबकि इसमें सरगुजा से एक और मंत्री दे दिया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री पहले से थे, वहां सरगुजा में अब 5 हो गए हैं। तो क्षेत्रीय समीकरण तो इसमें बिल्कुल नहीं साधा गया है। जैसे दुर्ग की यदि बात करें तो दुर्ग से पहले से 2 मंत्री थे, तीसरा दुर्ग को मिल गया है। और रायपुर को जरूर एक मंत्री दिया गया है, क्योंकि रायपुर राजधानी क्षेत्र है,
तो रायपुर में एक मंत्री दिया गया। लेकिन अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात होती तो इसमें निश्चित रूप से बस्तर से किसी न किसी को मंत्री बनाया जाना था। तो क्षेत्रीय समीकरण तो इसमें आप रहने दीजिए। दूसरा, जातिगत समीकरण की बात कर रही हैं, ये जरूर मैं स्वीकार करता हूं कि जातिगत समीकरण इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि चूंकि बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल में थे, आपने बृजमोहन अग्रवाल को इसकी टिकट दी आपने लोकसभा की, उसके बाद वो सांसद बने, तो एक अग्रवाल पद, और चूंकि अग्रवाल जो समाज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आर्थिक स्तर पर प्रदेश की, तो एक अग्रवाल वैश्य समाज से एक को मंत्री बनाना था, तो उससे आपने राजेश अग्रवाल को बना दिया। जो ट्रेंड बताता है, जो पिछली सरकारें हैं उसमें ये बताता है कि एससी 2 मंत्री रहते हैं, तो दूसरे मंत्री के रूप में आपने खुशवंत को बना दिया। और गजेंद्र यादव चूंकि आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और थोड़ा दुर्ग, क्योंकि दुर्ग से इसलिए भी मंत्री तीसरा बनाया गया क्योंकि इससे पहले की सरकार में दुर्ग से 6 मंत्री थे, तो दुर्ग संभाग से भूपेश बघेल को लेकर 6 मंत्री थे, तो दुर्ग का वेट भी बढ़ाना था, तो ये कर दिया गया। तो एक जातिगत समीकरण पे यदि कहा जाए तो यादव वर्ग से आते हैं, एक पिछड़ा वर्ग, एक एससी और एक सामान्य वर्ग, तो तीनों वर्गों के मंत्री बनाए गए। और यादव को इसलिए भी मैं बार बार कहते रहा हूँ कि गजेंद्र यादव को इसलिए बनाया गया कि बिहार में इलेक्शन है, गजेंद्र यादव को बनाकर पार्टी हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि हम यादवों को आगे रखते हैं, गजेंद्र यादव का उपयोग भी बिहार में किया जाएगा। तो ये ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण इसमें ज्यादा है। बिल्कुल विशेष जी, जैसा कि आपने समझा, अभी ये समझ पा रहे हैं क्षेत्रीय समीकरण तो नहीं, लेकिन जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, जिन 3 नाम सामने उसके हिसाब से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।